जय मां काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है कि आपकी जो शक्तियाँ होती है या आपके ऊपर जो सवारी आती है, या आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं और वो देवी या देवता आपको अपनी कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो ऐसे में कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, वो आपकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, जिस कारण से आपको जो कृपा प्राप्त होने वाली थी, आपको जो आगे चलकर और शक्तियाँ प्राप्त होने वाली थी, वो वहीं पर रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपके साथ ऐसा होता क्यों है, किस कारणों की वजह से आपकी शक्तियों का बंधन हो जाता है। ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप नहीं करते, जिनकी वजह से आप अपनी शक्तियों का बंधन करवा लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी शक्तियों का बंधन किस प्रकार से लगाया जाता है, किस तरीके से भगत, साधक, तांत्रिक आपकी शक्तियों को बांध देते हैं, और उन शक्तियों को आप स्वयं अपने घर में रहकर किस तरीके से खोल सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी हुई है, और अब मैंने आपको उपाय भी बताया है कि किस तरीके से आप अपनी बंधी हुई शक्तियों को खोल सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। और इसके साथ ही अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शक्तियों का बंधन होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बिना स्किप किए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों की वजह से आपकी शक्तियों के बंधन हो जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो कारण है वो है जब आपकी शक्तियां आपके साथ जागृत रूप में नहीं होती। यानी कि शक्तियाँ काफ़ी सारे व्यक्तियों के साथ होती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, सेवा करते हैं, उन सभी के साथ शक्तियाँ ज़रूर होती है, जिनमें वो देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के साथ तो शक्तियाँ पूरे अपने जागृत स्वरूप में होती हैं, और कुछ व्यक्तियों के साथ शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में होती हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर जो शक्तियाँ आ रही हैं और वो शक्तियाँ जागृत नहीं हैं, जागृत का अर्थ है वो शक्तियाँ आपकी हर प्रकार से सहायता करती हैं, और वो शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका बंधन नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शक्तियों को जागृत करें, तभी जाकर वो शक्तियाँ आपकी सहायता करती है, और इस प्रकार से जो अन्य व्यक्ति शक्तियों का बंधन कर देते हैं, वो बंधन नहीं हो पाता। अब इसके बाद अगला कारण है कि शक्तियों को समय पर भोग ना देना। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है, या आपके पास किसी देवी या देवता के गण हैं, दूत है, योगिनियाँ हैं, और आपको पता है कि वो आपकी सहायता करती है, आपके सभी कार्यों को करती है, आपकी विनती को स्वीकार करती है, और आपके ऊपर सवारी भी लेती हैं। और अगर ऐसे में आप उस शक्ति का भोग नहीं देते, शक्ति का भोग यानी कि जिस देवी या देवता की आप उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन शक्तियों को भेजा जाता है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस देवी या देवता का समय समय पर भोग ज़रूर दें। तो अगर आप उस देवी या देवता का भोग नहीं देते, तो ऐसे में भी वो शक्तियाँ आपके साथ आपकी सहायता करना बंद कर देती है, और कोई भी व्यक्ति बड़ी ही सरलता से उन शक्तियों का बंधन कर देता है। अब इसके बाद अगला जो कारण है कि शक्तियाँ जब आपसे रुष्ट होती हैं, यानी जब अगर आपसे शक्तियाँ रुष्ट हैं, तो वो शक्तियाँ कभी भी आपका साथ नहीं देगी, और कोई भी व्यक्ति बड़ी ही सरलता से उनका बंधन कर सकता है। इसलिए आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी शक्तियों को मनाएं, उन्हें प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ताकि वो शक्तियाँ आपके साथ प्रसन्न अवस्था में रहे और आपके हर पल साथ रहे। और इस तरीके से जो भी व्यक्ति भगत, साधक, तांत्रिक इस प्रकार के कार्यों को करता है, वो इस प्रकार के कार्यों को ना कर पाए। अब इसके बाद अगला जो कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि किस कारण से आपकी शक्तियों के बंधन हो जाते हैं, किस तरीके से अन्य लोग बड़ी ही सरलता से आपकी शक्तियों को बांध देते हैं, वो है आपका अपनी शक्तियों पर विश्वास ना होना, या आप अपनी शक्तियों का अपमान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आती है, लेकिन वो सवारी आती है
पूछा आपकी कुछ वो पूछा सही देती है, कुछ पूछा गलत देती है, या जब आप उस शक्ति को बुलाते हैं तब वो नहीं आती, या आपके कार्यों को नहीं करती, तो ऐसे में आप उस शक्ति का अपमान करने लग जाते हैं, आप उस शक्ति को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो इसी कारण से वो शक्तियाँ आपका साथ नहीं देती। और जब कोई व्यक्ति आपकी शक्तियों का बंधन करता है तो वो बंधन बड़ी ही सरलता से हो जाता है, क्योंकि अगर शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होंगी, आपके साथ जागृत अवस्था में होंगी और आप उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, तो वो ऐसी शक्तियों का बंधन कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बड़ी ही डिटेल में बताया है कि किस तरीके से एक भगत साधक तांत्रिक आपकी शक्तियों का बंधन करता है। लेकिन अगर शक्तियाँ जागृत अवस्था में है, पूरी शक्तिशाली है, आपकी शक्तियाँ प्रबल हैं, तो ऐसे में कोई भी भगत या साधक या तांत्रिक आपकी शक्तियों को नहीं रोक पाएगा, ना ही उनका बंधन कर पाएगा। तो इस तरीके से थी ये आज की जानकारी। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि किन कारणों की वजह से आपकी शक्तियों का बंधन हो जाता है, कोई भी व्यक्ति किस तरीके से आपकी शक्तियों को बांध देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शक्तियों का बंधन ना हो, तो आप इन कार्यों को ज़रूर करें कि आप समय समय पर अपनी शक्तियों का भोग दें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें और कोशिश करें कि वो शक्तियाँ आपके साथ जागृत अवस्था में हो। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।